अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की पोनियों और रबड़ बैंड के ना ऐसे इस्तेमालात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेंगे। मदद से किस तरह आप अपने खाने को टेस्टी बना सकते हैं। घर के गंदे बर्तनों को किस तरह आप रबड़ बैंड की मदद से बिना हाथ लगाए धो सकते हैं। इसके अलावा शीशे की तरह आप अपने घर को चमका सकते हैं रबड़ बैंड की मदद से और अपने सारे काम बना सकते हैं रबड़ बैंड के। तो वीडियो वो फुल वॉच कीजिएगा। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि चैनल को भी जरूर से सपोर्ट कीजिएगा ताकि इस तरह की यूजफुल टिप आपको देखने को मिलती रहे। चलते टिप नंबर 1 की तरह, तो किस तरह से आप अपने खाने का टेस्ट बढ़ा सकते हैं रबड़ बैंड की मदद से। चलते हैं। खाने के लिए खानों में यूज होता ही होता है, लेकिन जब हम मसाला डालते हैं तो अक्सर ऐसा होता है या तो मसाला हमारा कम हो जाता है या फिर हम जब हम डालते हैं तो मसाले ज़्यादा हो जाते हैं। जितना हमें चाहिए उतना हमारा निकल कर नहीं आता। तो एक रबड़ बैंड की मदद से किस तरह से ना आप अपने इस मसले को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रबड़ बैंड ले लिया है, इसको मैं अपने जार के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लूँगी। ठीक है जी। तो आपने इसको ना सेंटर में अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम मसाला निकालते हैं ना तो मसाला हमारा बाहर गिर जाता है। तो इसके आपको दो फायदे होंगे। जब आप मसाला निकालेंगे ना तो आप आराम सुकून से मसाले को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही आपका मसाला अगर आपने डालना है तो निकलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप चम्मच से निकालेंगे ना तो आपका मसाला बाहर नहीं गिरेगा, मसाला आपका जार के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से आप अपने मसालों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके अपने खानों का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। वो की तरफ तो यहाँ पर मैंने हमारे घर में एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग आते हैं, मैंने शॉपिंग बैग ले लिया। सीजर की मदद से हम इस शॉपिंग बैग के ऊपर और नीचे वाले सिरे को काट लेंगे और शॉपिंग बैग को हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधा कर लेना है। ठीक है। शॉपिंग बैग में से मैंने पीस कट कर लिया। इन पीसेस को आप इसी तरह से कट करके ना किसी एक्स्ट्रा पड़े हुए डब्बे में जमा करके रख लें। ये शॉपिंग बैग जो होती है हमारे बहुत सारे काम आते हैं, तो इसका आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारे अक्सर मसाला जात ऐसे होते हैं जिनके ढक्कन वगैरह हमसे खो जाते हैं और फिर इनके अंदर मसालों के अंदर नमी चली जाती है और मसालों को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ शॉपिंग बैग ही मैंने लिया हुआ है, इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और यहाँ पर आपने ले लेना है एक रबड़ बैंड। इसकी मदद से आप देखिए एक एक्स्ट्रा पड़े हुए शॉपर की मदद से ना इसका ढक्कन बना लेंगे। तो ये हमारा एक एयरटाइट सा ढक्कन बन चुका है। इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया। तो इस शॉपिंग बैग के ऊपर ना आप किसी चीज़ की मदद से ना नुकीली चीज़ की मदद से होल बना लें। तो ये आपका एक इंस्टेंट चाट मसाले वाला डब्बा बन के रेडी हो चुका है। इसको आप जैसे चाहे यूज़ करें। दूसरे डब्बे जिनके ढक्कन वगैरह नहीं होने भी आप इस तरह से इंस्टेंटली लॉक कर सकते हैं और उनके ढक्कन बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर हम जब जूसर या मिक्सी वगैरह का यूज़ करते हैं तो अक्सर हमारी मिक्सी या जूसर के जो होते हैं ढक्कन टूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं या मिलते नहीं है, या वैसे भी अगर ढक्कन हो तो जब हम इन्हें यूज़ करते हैं ना जूस वगैरह बनाने के लिए तो ये ढक्कन हमारे गंदे हो जाते हैं। तो यही पड़े हुए एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग को आपने ले लेना है और इसको आपने इस तरह से ना इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। अगर आपका ढक्कन घूम गया तो भी, और अगर ढक्कन है तो भी, तो यहाँ पर आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और रबड़ बैंड को आपने इस जूसर जग के ऊपर चढ़ा लेना है। तो ये रबड़ बैंड बड़े कमाल की चीज़ है। ये इनकी जो होती है स्टिचिंग की पावर वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए आराम सुकून से इसके ऊपर चढ़ गया। जब चीज़ को हम ग्राइंड वगैरह करेंगे तो ये एज अ ढक्कन काम करेगा और कोई भी चीज़ बाहर की तरफ नहीं आएगी। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर जब हम ढक्कन लगाते हैं तो ढक्कन की वजह बहुत ज़्यादा हमारा ढक्कन गंदा हो जाता है, चीज़ों के दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जब आप शॉपर लगा कर रबड़ लगा कर यूज़ करेंगे तो आपका ढक्कन भी गंदा नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपकी चीज़ भी ग्राइंड हो जाएगी। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ ग्राइंड करनी होती है तो हमारे जूसर की जार की जो होती है ना रबड़ वगैरह गुम जाती है या मिलती नहीं है, तो फिर उस वक्त हम ग्राइंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ना इसके गिर्द ना रबड़ लपेट लेने हैं। आप यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक 1 से 2 रबड़ ना इस जूसर जार के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लें। और अगर आपका जूसर जार का रबड़ नहीं है, ये लूज़ हो चुका है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करेगा। इससे जूसर जार जो है ना वो टाइट हो जाता है और अच्छे से रबड़ के बगैर भी हमारी चीज़ें ना ग्राइंड हो जाती हैं, वो आप ग्राइंड कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया के लिए। तो जब हम खाना वगैरह बनाते हैं या बच्चों को कोई मीठी चीज़ देते हैं ना बनाकर, तो जब हम चम्मच रखते हैं ना तो चम्मच हमारा बाउल के अंदर गिर जाता है, ये टिकता नहीं है। तो आज आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूँगी कि चम्मच आपका छोटा है, बाउल बड़ा है, लेकिन चम्मच आपका बीच में नहीं जाएगा। आपने क्या करना है, आपने घर में पड़े हुए एक्स्ट्रा यही रबड़ बैंड ले लेने हैं और 1 से 2 अदद रबड़ बैंड इस तरह से आप अपने चम्मच के ऊपर चढ़ा लीजिए। ठीक है। जब आप चम्मच पे रबड़ बैंड चढ़ा लेंगे ना तो जब आप इसको रखेंगे तो आपका ये चम्मच जो है ना नीचे नहीं गिरता। चाहे आपका बॉल कितना भी गहरा हो, आपका चम्मच स्टे करेगा और नीचे जाकर नहीं गिरेगा। तो है ना मज़े की टिप। इस तरह एक्स्ट्रा पड़े हुए रबड़ बैंड की मदद से आप कितने सारे कामों को आसान बना सकते हैं। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो चम्मच का यूज़ तो हमारी डेली लाइफ में होता है। एक चम्मच और एक पोनी की मदद से आज हम एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा पड़े हुए चम्मच ले लिए हैं। इन दोनों को आपने इस तरह से उल्टा कर लेना और एक पोनी लेकर ना आपने अच्छी तरह से इन चम्मच को टाइट करना है। तो चम्मच को यहाँ पोनी लगाकर मैंने टाइट कर लिया। तो ये देखिए ये हमारे एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। अक्सर हमारा चिमटा वगैरह गुम जाता है या हमें एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आप कबाब वगैरह सैलेड वगैरह को आगे
पास करने या रखने के लिए छोटे से चिमटे का यूज़ कर सकते हैं। नहायत ही यूज़फुल है और एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई पोनी और एक्स्ट्रा पड़े हुए चम्मच हमारे यूज़ में आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक टूटा पड़ा हुआ बेकार पड़ा हुआ कप था और मैं यहाँ पर ले लूँगी रबड़ बैंड। इन रबड़ बैंड को हम ज़रूरत के मुताबिक इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। यहाँ पर आप 2 रबड़ बैंड भी चढ़ा सकते हैं, 3 भी चढ़ा सकते हैं और 4 भी चढ़ा सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आपने इन रबड़ बैंड को इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है। यहाँ पर इस पर 2 रबड़ बैंड चढ़ाए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा रबड़ बैंड भी चढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप अपनी क्रॉकरी की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे फोक हो गया, स्पून हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों को ना आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। इसके के अलावा एक एक्स्ट्रा पड़े हुए कप में ना आप अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ों को आप इस तरह से ना अरेंज करके इसके बीच में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग ले लिया और शॉपिंग बैग को मैं हाथों पर चढ़ा लूँगी और यहाँ पर मैं ले लूँगी एक रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से ना मैं इस शॉपिंग बैग को यहाँ पर टाइट कर लूँगी। ठीक है जी, आपने भी सेम यही काम करना है। इस तरह से ना आप जब शॉपर के ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो सर्दी में बर्तन धोना काफ़ी मुश्किल होता है और बिना हाथ लगाए, बिना हाथों को गीला के किस तरह ना आप ढेरों ढेर बर्तन धो सकते हैं। आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे और आपके सारे बर्तन भी बहुत आसानी से सारे धुल जाएंगे। तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई सॉक्स और शॉपर की मदद से ना आप बहुत आसानी से अपने घर के सारे बर्तनों को वॉश कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो बिना हाथों को गीला किए हुए और किसी मेहनत के आप बिना वो एक रबड़ बैंड की मदद से बर्तनों को बहुत आसानी से वॉश कर सकते हैं। मेरा हाथ बिल्कुल ड्राई है, ज़रा भी गीला नहीं हुआ और मेरे बर्तन भी धुल गए। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर जब हम सॉक्स लेके आते हैं बच्चों की, स्पेशली स्कूल की सॉक्स वगैरह होती हैं, तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा ढीली होती हैं और ये बार बार उतर रही होती हैं। तो यहाँ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ इसके ऊपर ही पहना दिया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है तो इनको फेंकने के बजाय इस तरह एक पोनी की मदद से, स्पेशली जो स्कूल की सॉक्स होती हैं ना वो बहुत जल्दी ढीली हो जाती हैं, तो उन्हें आप टाइट कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ का तो ऐसा होता है कि दूसरा पेयर गंदा होता है या हम बाजार से सिवा खरीद के नहीं ला सकते, तो इस सूरत में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है बच्चे हो या मैन हो, उनकी पैंट की जिप ना बार बार खुलने लगती है, ख़राब हो जाती है, तो बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है अगर ये पब्लिक प्लेस पर इस तरह से खुल जाए या नीचे हो जाए। तो किस तरह से ना आप अपनी पैंट की जिप को ना ठीक कर सकते हैं। तो आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और रबड़ बैंड को इसकी इस वाली हुक में से ना आपने निकाल लेना है। तो इसे मैंने इसके बीच में से यहाँ से निकाल लिया। तो अब इसको आपने बंद करने के बाद ना यहाँ पर एक बटन लगा होता है, उसके बीच में से निकाल लें। इससे आपकी जिप जो बार बार नीचे ढीली या लूज़ या ख़राब होने की वजह से नीचे जा रही होती है वो नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक और इतना पता भी नहीं चलेगा और इस तरह से ना आप शर्मिंदगी से भी बच जाते हैं। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो ये हमारी नॉन स्टिक के पैन या पतीलियाँ होती हैं, इनके ढक्कन इस तरह के होते हैं, इनको कहीं लटकाना या हैंग आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है और अगर आपके पास घर में यूज़ यही होती हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। एक पोनी की मदद से आप इन ढक्कनों को कहीं पर भी हैंग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक पोनी के साथ दूसरी पोनी अटैच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही ढक्कन है तो इसीलिए एक ही ढक्कन से आपको बता रही है। देखिए मैंने इस ढक्कन को इसमें फिक्स कर दिया है, लटका सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। इसके बीच में से एक और पोनी लटका कर ना आप दूसरे ढक्कनों को भी इसके साथ ना इस तरह से फिक्स कर सकते हैं और यहाँ जहाँ कहीं पे भी आपको स्पेस मिलती है ना वहाँ। उम्मीद है कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे और इस तरह एक्स्ट्रा पड़े हुए रबड़ और पोनियों को आप कहीं जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आज की टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश होगी, आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।